जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम टेंस के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। तो चाहे सिंपल पास्ट टेंस कहें या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहें, बात एक ही है। यह दोनों नाम एक ही टेंस का है। तो इसी के बारे में हम A to Z जानकारी लेंगे कि इसके वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, कैसे वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है, यानी कि अफर्मेटिव को कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव को कैसे बनाया जाता है और इंट्रोगेटिव को कैसे बनाया जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें कि कोई भी काम अतीत में हुआ हो, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं गया, वह आया, वह पढ़ता था, मैं पढ़ाता था, आप प्रतिदिन स्कूल जाते थे, यह सभी उसी टेंस के वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि इन वाक्यों को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये जो काम है ये पास्ट में हो चुके हैं, यानी कि पास्ट में जब भी कोई काम होता है तो उसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आइए एक और तरीके से इसको समझते हैं। इसके पहचान को हम देख लेते हैं, यानी ऐसे वाक्यों के अंत में जब हम ऐसे वाक्यों को देखेंगे तो ऐसे वाक्यों के अंत में हमें क्या मिलता है। जब हम ऐसे वाक्यों को देखेंगे तो हमें ऐसे वाक्यों के अंत में पहचान के रूप में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये शब्द आते हैं। तो इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो अब इसको बनाना कैसे है, तो बेसिकली इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया दिखाई नहीं देता है। यानी इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ अलग तरीके से बनता है, यानी उसमें जो सहायक क्रिया डिड है वह दिखाई नहीं देती है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जो कि है डिड। अब हम देख लेते हैं कि इसके अफर्मेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं। कि तो जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसे बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह निगेटिव में हमें दिखाई देता है। निगेटिव वाक्य से और इंट्रोगेटिव इन दोनों में हमें सहायक क्रिया दिखाई देती हैं, लेकिन जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सहायक क्रिया दिखाई नहीं देती है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो कि डिड है। लेकिन इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। बस ऐसे इसको बनाना है। तो चलिए आइए इसको हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है वाक्य में, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है। यह इसके अफर्मेटिव वाक्य हैं। तो सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। तो पहचान आप देखेंगे तो ये रहे इसके पहचान। इस तरीके से हम पहचान जाते हैं कि यह इस टेंस का वाक्य है। अब आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो पहले में सब्जेक्ट बोलिए क्या है, यू, दूसरे में दे, तीसरे में उसकी माँ, हिज या हर मदर, चौथे में ही, पांचवे में रमेश एंड महेश। ठीक है, सब्जेक्ट को लिख दिए। अब आगे क्या लिखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब को लिखना है हमें। पहले में वर्ब क्या है, जाना। तो जाना गो मने, लेकिन पहला फॉर्म हमें नहीं चाहिए, हमें तो सेकेंड फॉर्म उसका चाहिए। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। दूसरे में वर्ब क्या है, रहना। तो लिव्ड। तीसरे में वर्ब क्या है, आना। तो केम। चौथे में वर्ब क्या है, करना। तो डू। तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड। पांचवें में वर्ब क्या है, गए यानी कि जाना। तो यहाँ भी वेंट। अब
वर्ब तक लिख दिया गया है। अब आगे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले में ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो टू स्कूल, इसमें कुछ नहीं बचा तो फुल स्टॉप। दूसरे में वर्ब, तो दूसरे में ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, यानी कि हियर, इसमें भी कुछ नहीं तो फुल स्टॉप। तीसरे में वर्ब क्या है, मंदिर से, तो से की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फ्रॉम, और मंदिर का टेम्पल, इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। चौथे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, तो अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के साथ क्या लगेगा, हीज, और कार्य का वर्क। इसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पांचवें वाले वाक्य में आगरा, तो टू आगरा, इसमें भी कुछ नहीं है फुल स्टॉप। अब अदर वर्ड देख लेते हैं। तो पहला तो बन चुका है, दूसरा भी बन चुका है, तीसरा भी बन चुका है। चौथा इसमें अदर वर्ड है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन किस माने, पर डे या डेली, इसमें भी कुछ नहीं है फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लगानी रहती है। अब आइए इसके हम निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इसका जो निगेटिव सेंटेंस है वह अफर्मेटिव की तरह नहीं बनेगा, यानी कि अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता था, लेकिन निगेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगेगा, और उसके बाद निगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही। यानी कि इसको बनाने के लिए, ऐसे वाक्यों के निगेटिव को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे जो कि डिड है, और यह निगेटिव है इसलिए डिड के बाद नॉट को लगाएंगे, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सेकेंड का नहीं। तो चलिए आइए अब हम इसको बना करके समझते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर डिड नॉट को लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले में वर्ब क्या, तो पहले में सब्जेक्ट क्या है, सी, दूसरे में सब्जेक्ट वी, तीसरे में सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, चौथे में सब्जेक्ट मोहन। सब्जेक्ट तक तो हो गया, अब आगे क्या लगाना है, डिड नॉट, तो डिड नॉट लगा देते हैं, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट तक भी हो गया। आगे, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो पहले में वर्ब क्या है, बनाना, भोजन बनाना, यानी कि कुक। दूसरे में वर्ब क्या है, गए, यानी कि जाना, तो गो। तीसरे में वर्ब खेलना, प्ले। चौथे में वर्ब पढ़ना, तो रीड या स्टडी, कोई भी लगा दीजिए। अब ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो पहले में ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, तो फूड। दूसरे में ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो टू मार्केट। तीसरे में ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्रिकेट, तो अ क्रिकेट। चौथे में ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, तो देयर। बस, अब कुछ नहीं है तो हम सभी में पहले में, अब देख लेते हैं अदर वर्ड भी है। पहले में कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप, दूसरे में इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप, तीसरे में इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप, चौथे में इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसके निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे अफर्मेटिव की जैसे बनाएंगे, यानी कि उसको बनाने के लिए
हम सब्जेक्ट के बाद नेवर को लगा देंगे, यानी कि जहां हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे डिड नॉट, वहां पे नेवर को लगा देंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लगाएंगे। यानी जब कभी नहीं शब्द वाक्य में आए, इस टेंस की बात हो रही है, जब कभी नहीं शब्द वाक्य में आए तो इसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नेवर को लिखेंगे और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिख देंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर नेवर, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह कभी किसी को गाली नहीं देता था, तो देखिए इसमें कभी नहीं शब्द आया है, दूसरे वाले में भी देखिए कभी नहीं शब्द आया है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट पहले वाले वाक्य में क्या है, ही, दूसरे में क्या है, दे। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नेवर, तो नेवर लगा दीजिए दोनों में। वर्ब, वर्ब पहले में क्या है, गाली देना, तो गाली देना किस माने, अब्यूज, अब्यूज का हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, V2 चाहिए, तो अब्यूज्ड। दूसरे में वर्ब क्या है, धूम्रपान करना, तो धूम्रपान करना किस माने, स्मोक, तो उसका हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो स्मोक्ड। ठीक है, वर्ब तक हो गया। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं हम। तो पहले में ऑब्जेक्ट क्या है, किसी को, यानी कि एनीवन। इसमें अब कुछ भी नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरे में देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, तो दूसरे में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब इसमें कुछ नहीं बचा तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से इसके हम नेवर वाले वाक्यों को बनाते हैं। अब आइए इसके इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाना सीखते हैं। तो आपको पता ही है कि इसके इंट्रोगेटिव वाक्यों में कई मॉडल के वाक्य होते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड भी होता है और साथ में नाउन भी आया रहता है, और कुछ कौन वाले वाक्य होते हैं। तो आइए इन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक ही फार्मूले का यूज करके हम इन सभी वाक्यों को बनाएंगे। अब एक ही फार्मूले का यूज करके इसे कैसे बनाएंगे वह देखते हैं। तो सबसे पहले हम तो क्या वाले वाक्य को बनाना देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो जब भी वाक्य क्या से शुरू हो तो उसे बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए, यानी अर्थात उस वाक्य को बनाने के लिए उस टेंस की सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखना चाहिए। तो ये जो दोनों वाक्य हैं ये क्या से शुरू हुए हैं, तो इनको बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से इन्हें बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो डिड लगाना है, तो पहले में भी डिड और दूसरे में भी डिड, क्योंकि यह क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से इसको बनाना शुरू करेंगे। तो डिड और डिड दोनों में हो गया। अब डिड के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो पहले में सब्जेक्ट क्या है, आई, दूसरे में सब्जेक्ट क्या है, न्यूटन। सब्जेक्ट भी हो गया। वर्ब, पहले में वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट। दूसरे में वर्ब क्या है, आविष्कार करना, इन्वेंट। वर्ब भी हो गया। ऑब्जेक्ट, पहले में ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। तो अपना की अंग्रेजी बताइए यहाँ पर क्या तो अपना की अंग्रेजी बताइए, यहाँ पे क्या लगेगा, हाँ माई लगेगा। और कार्य का वर्क। यदि आपको ये नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, यदि आपको ये नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, तो मैंने इस पर सेपरेट एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे वाले वाक्य देख लेते हैं। पहले में ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरे में ऑब्जेक्ट क्या है, बिजली के बल्ब। तो बल्ब किस माने, द इलेक्ट्रिक बल्ब।
वर्ब। ऑब्जेक्ट हो गया दोनों में। अदर वर्ड पहले में कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, दूसरे में इसमें भी कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हम क्या वाले वाक्यों को बनाते हैं। अब आइए, यदि क्वेश्चन वर्ड यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब बीच में आए तो इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए इसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिख देंगे। जैसे तीसरा और चौथे को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हुए हैं तो इनके अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे। और यदि वाक्य में नाउन भी रहेगा तो नाउन को भी लिख देंगे, उसके बाद फिर डिड को लगाएंगे। तो जैसा वाक्य रहेगा उसको हम वैसे बनाते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवें वाले वाक्यों को हम बनाते हैं जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के साथ या क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन भी रहेगा उसे हम वहाँ पे लिख देंगे। जैसे तीसरे में क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो वेयर। चौथे में क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या, यानी कि व्हाट। पांचवें में क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी, तो विच। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्या लगाना है, नाउन। तो तीसरे में नाउन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। चौथे में देख लेते हैं, चौथे में भी नाउन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। पांचवें में देख लेते हैं, पांचवें में नाउन है, क्या, कलम, तो उसकी अंग्रेजी लिख देंगे पेन। नाउन तक हो गया। अब क्या लगाना है, डिड, तो डिड लगा देते हैं। अब क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट। तो तीसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आप, तो यू। चौथे में क्या है, ही। पांचवें में क्या है, राकेश। हाँ, सब्जेक्ट तक हो गया। अब आगे क्या लिखना है, वर्ब। तो पहले में वर्ब क्या है, रहना, यानी कि लीव। दूसरे में वर्ब क्या है, करना, तो डू। तीसरे में वर्ब क्या है, प्रयोग, करना, तो यूज। वर्ब तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। तो तीसरे में ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क। चौथे में इसमें भी कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क। पांचवें में इसमें भी कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इसके ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। अब आइए हु वाले वाक्यों को बनाना देख लेते हैं। तो हु वाले वाक्यों में आपको पता ही है कि सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों हु ही शब्द होता है, यानी कि जो कौन शब्द उसमें होता है वही क्वेश्चन वर्ड भी होता है और वही सब्जेक्ट भी होता है। तो इसको हम अफर्मेटिव के जैसे बनाते हैं, यानी कि अफर्मेटिव फार्मूले से ही इसको हम बनाते हैं। जैसे अफर्मेटिव वाक्य को हम बना रहे थे ऐसे ही हम हु वाले वाक्यों को भी बनाएंगे। बस हम सब्जेक्ट की जगह हु को लिख देंगे, बाकी उसके आगे जो हम अफर्मेटिव में यूज कर रहे थे वर्ब के सेकेंड फॉर्म वही लगाएंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे छठवां और सातवां वाला वाक्य, इसमें देखिए कौन शब्द आए हुए हैं तो उसको हम वैसे ही बनाते हैं। अफर्मेटिव में हम सबसे पहले क्या लिख रहे थे, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो कौन, तो हु। इसमें भी हु। अब क्वेश्चन वर्ड या सब्जेक्ट हो गया, तो क्वेश्चन वर्ड या सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव फार्मूले में देखेंगे तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेंगी। तो छठवें में वर्ब क्या है, बुलाना, तो काल, लेकिन हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए तो काल का सेकेंड फॉर्म कार्ड। सातवें में सहायता करना, तो हेल्प्ड। वर्ब तक हो गया। वर्ब के आगे हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो छठवें वाले में ऑब्जेक्ट क्या है, आपको, तो यू। सातवें में ऑब्जेक्ट क्या है, गरीबों की, तो यह प्लूरल है और यह एडजेक्टिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके पहले आर्टिकल लगा देते हैं, द पुअर। अब देखते हैं इसमें कुछ बचा, तो कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क। इसमें भी कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क।
वाक्यों को। तो इस प्रकार से हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।